देखो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें है x की घात 5 है प्लस 27 एक्स स्क्वायर। इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसको क्या करना है? गुणनखंड। देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। क्वेश्चन इसमें 4 नंबर x की घात 5 है फिर प्लस में 27 एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन मिलने वाला होगा, उसको हम पहले कॉमन कर लेंगे। इसमें से कॉमन मिलेगा एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन मिलेगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो एक्स की घात 5 है। क्या है? एक्स की घात 5। तो इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा एक्स क्यू। क्या बचेगा? एक्स क्यू। दोनों का आधार सेम है तो घात से क्या जुट जाएगा, आने को 2 3 हो जाएगा 5। अब देखो तो क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर गुना में एक्स क्यू किसके बराबर हो जाएगा? एक्स की घात 5 के बराबर। यानी कि इसका मतलब हुआ अगर इसमें से हम कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर तो इसमें क्या बचेगा? एक्स क्यू बचेगा। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यू। क्या लिखेंगे? एक्स क्यू। फिर प्लस में लिख लेंगे, देखो 27 एक्स स्क्वायर है तो 27 एक्स स्क्वायर से कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर तो इसमें बचेगा 27। क्या बचेगा? 27। यहाँ पे लिखेंगे 27। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स क्यू तो लिख लेंगे एक्स क्यू प्लस 27 लिखा हुआ है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के क्यू। क्या लिख सकते हैं? 3 के क्यू लिख सकते हैं। इतने से समझ में आया कि नहीं? 27 को हमसे 3 के क्यू। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। इसमें ए का मान है एक्स और बी का मान है 3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर। देखो इसको जो है ना इसको फॉर्मूला पर तोड़ के लिखेंगे। अब इसको नहीं लिखे इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए का मान इसमें एक्स प्लस बी, बी का मान है 3 तो लिख लेंगे 3। फिर इंटू में होता है ए स्क्वायर। तो ए का मान इसमें एक्स तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। फिर माइनस में होता है ए बी तो ए का मान एक्स फिर गुना में बी का मान है 3 तो लिख लेंगे 3। फिर प्लस में होगा बी स्क्वायर तो बी का मान है 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 3 इंटू में फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखो इस दोनों गुना करें तो जो माइनस में 3x प्लस 3 के स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर होता है 9 तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। समझ में आया कि नहीं? और इस तीनों का हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? x से घात 5 आएगा प्लस में 27 एक्स स्क्वायर चला आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? इसको नोट करो तो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें a इंटू में b के घात 7 फिर प्लस से b इंटू में a के घात 7। क्वेश्चन इसमें 5 नंबर a इंटू में b के घात 7 फिर प्लस है b इंटू में a के घात 7। देखो सबसे पहले इसमें से कॉमन करेंगे तो इसमें से कॉमन मिलेगा ए बी। क्या कॉमन मिलेगा? a इंटू बी कॉमन मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से इसमें लिखा हुआ है a इंटू में b के घात 7 तो इसमें से a कॉमन हो गया तो इसमें a नहीं होगा और b के घात 7 में से हम b कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा? b के घात 6। क्या बचेगा? b के घात 6। फिर प्लस लिखेंगे। अब देखो इसमें से भी a भी कॉमन कर लिए हुए है। इसमें b अकेले है यानी कि b इसमें नहीं होगा और a के घात है 7। इसमें से a कॉमन कर लिए तो इसमें बचेगा a के घात 6 तो यहाँ पे लिखेंगे a के घात 6 लिख लेंगे। अब देखो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बराबर ए बी इंटू में देखो यहाँ पे क्या लिखा है? b के घात 6 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर के क्यू। फिर प्लस a के घात 6 तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर के क्यू लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो घात के घात हो गया तो इसका मतलब क्या? घात से घात में गुना हो जाएगा तो इस दोनों को गुना करने पे क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इस दोनों गुना करने पे 6 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो अब इसमें एक फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या बन जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे बराबर ए बी इंटू में देखो दोनों प्लस में है तो हम किसी को पहले लिख सकते हैं तो पहले हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर के क्यू लिख लेंगे फिर प्लस अब इसको लिखेंगे बी स्क्वायर के क्यू। क्योंकि दोनों प्लस में है तो हम किसी को पहले या किसी को बाद में लिख सकते हैं ए बी इंटू में। अब देखो अब इसमें फॉर्मूला सेट कर देंगे तो जगह ए क्यू प्लस बी क्यू और इसमें ए का मान है ए स्क्वायर बी का मान है बी स्क्वायर तो ए क्यू प्लस बी क्यू
इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसमें ए क्यों, यानी कि ए का मान है ए स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा ए बी, तो ए का मान ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी का मान है बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर। हो गया ए प्लस बी, क्या हो गया ए प्लस बी, इंटू में लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ए का मान है इसमें ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के लिखेंगे स्क्वायर। अब देखो जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस में होता है ए बी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में ए बी, तो ए का मान है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू में बी का मान है बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर। फिर होता है प्लस में बी स्क्वायर, तो बी के मान में बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बी, तो ये हो गया बी, अब इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे, तो जाएगा बी स्क्वायर। ए बी इंटू में लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इंटू में लिखेंगे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कि घात के घात है, तो घात से घात में गुना कर देंगे, तो एक घात 4 हो जाएगा। माइनस में जाएगा ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, फिर प्लस में जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर है, यानी कि घात किसमें भी घात है, इस दोनों को गुना करने पर जाएगा बी के घात 4, यहाँ पे लिखेंगे बी के घात 4, तो जाएगा पंचमा का आंसर, यानी कि हो जाएगा गुणनखंड। और इस तीनों को हम गुना कर देंगे तो फिर से जो है ना क्वेश्चन इतना चला आएगा। तो इसका आंसर समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।